एक समय की बात है, एक छोटे से कस्बे में रघु नाम का भिखारी रहता था। रघु बचपन से ही गरीब था। उसके पिता मजदूरी करते करते बीमार हो गए और जल्दी ही इस दुनिया से चले गए। माँ ने भी अभावों और दुखों से जूझते जूझते जीवन त्याग दिया। रघु अकेला रह गया। न घर था, न परिवार, न कोई सहारा। धीरे धीरे वो गांव की गलियों और मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगने लगा। उसके पास न कोई कौशल था, न शिक्षा और न ही आत्मविश्वास। रोज जो लोग मंदिर से निकलते, कोई रोटी देता, कोई सिक्का डाल देता, उसी पर उसका गुजारा चलता। रघु की चाहत। भिखारी होते हुए भी उसके मन में एक सपना था, काश मेरे पास भी सोना चांदी होता, मैं भी अच्छे कपड़े पहन पाता, स्वादिष्ट भोजन खा पाता और सम्मान के साथ जी पाता। वो अक्सर मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, आपने सबको इतना कुछ दिया है। किसी के पास खेत है, किसी के पास दुकानें हैं, कोई अधिकारी है, कोई व्यापारी है, सब आराम से जीते हैं। लेकिन मुझे आपने क्या दिया? क्यों मैं जन्म से ही इतना दुखी हूँ? मुझे भी सोना चाहिए, धन चाहिए, ताकि मैं दूसरों की तरह सुख से जी सकूं। ये प्रार्थना उसका रोज का नियम बन गई। भगवान की परीक्षा। कहा जाता है कि भगवान हर किसी की सुनते हैं, लेकिन सीधे सीधे नहीं देते। वो परखते हैं कि इंसान अपने भाग्य और परिस्थितियों से क्या सीख लेता है। एक रात जब रघु मंदिर की सीढ़ियों पर सो रहा था, अचानक उसे एक स्वप्न आया। उसने देखा कि भगवान उसके सामने खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने कहा, रघु, मैं तेरी पुकार सुन रहा हूँ। तू रोज मुझसे सोना और धन मांगता है। कल सुबह तुझे जो वस्तु मिलेगी वही तेरे भाग्य का फैसला करेगी। उसे पहचानना और उसका सही उपयोग करना। रघु नींद से जागा तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह सपना था या सच्चाई, लेकिन उसके दिल में आशा की किरण जग गई। उसने सोचा, कल जरूर मुझे सोना मिलेगा। रहस्यमय पत्थर। अगली सुबह जब रघु मंदिर से बाहर निकला, उसे सीढ़ियों के पास एक चमकदार काला पत्थर पड़ा मिला। वो साधारण दिख रहा था, पर उसकी सतह अजीब तरह से चमक रही थी। रघु खुश होकर बोला, वाह, यही तो भगवान ने मुझे दिया है। लेकिन ये तो पत्थर है, मैं तो सोना चाहता था। क्या भगवान ने मेरी बात सुनी भी या नहीं? उसने पत्थर उठाकर देखा, पर उसमें उसे कोई खास बात नजर नहीं आई। निराश होकर वो बड़बड़ाया, भगवान भी मजाक करते हैं। मैंने सोना मांगा और उन्होंने पत्थर दे दिया। मैं पत्थर खाकर तो जी नहीं सकता। गुस्से में आकर उसने पत्थर को दूर फेंक दिया और वापस भीख मांगने बैठ गया। स्वर्ण व्यापारी का रहस्य। उसी समय कस्बे का एक जौहरी उधर से गुजरा। उसने जमीन पर पड़ा पत्थर देखा, उठाया और ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर चमक आ गई। वो मन ही मन बोला, ये तो कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये तो कीमती असंस्कृत हीरा है। अगर इसे घिसकर तराशा जाए तो लाखों का बिकेगा। वो पत्थर लेकर चला गया। भिखारी का पश्चाताप। कुछ दिन बाद उसी कस्बे में खबर फैली कि जौहरी ने एक अनमोल हीरा पाया है। उसकी किस्मत बदल गई। उसने बड़ी दुकान खोल ली, नया मकान बना लिया और उसका रुतबा चारों ओर फैल गया। ये सुनकर रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया कि वही पत्थर भगवान ने उसे दिया था, जिसे उसने गुस्से और अज्ञान में फेंक दिया। वह पछताने लगा, काश मैंने उस पत्थर को संभाल कर रखा होता। मैंने तो भगवान का दिया खजाना ठुकरा दिया। मैं कितना मूर्ख हूँ। भगवान ने मुझे मौका दिया,